वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं शॉपिंग करने गई थी, लेकिन फुल डे चला गया, इसलिए मैं भी थक गई तो आगे का शूट मैं नहीं कर पाई। जो मैंने शॉपिंग किया था उसमें से कुछ कुछ क्रॉकर यूनिट का सेक्शन मैंने ऑलरेडी क्रॉकर यूनिट में लगा दिया है, और जो कुछ मैंने अभी भी अनरैप नहीं किया है वो मैं आपके सामने अनरैप करूँगी और उसको क्रॉकर यूनिट में सजा दूँगी। तो अभी भी फिर भी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है क्रॉकर यूनिट के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना क्रॉकरीनेट सेक्शन भी आपको दिखा दूं, और ये काइंड ऑफ अ क्रॉकरीनेट का सेपरेट ब्लॉग टाइप भी हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा क्रॉकरीनेट है कहाँ पे। सो पीछे जो आपको दिख रहा है दैट्स माई एग्जैक्ट क्रॉकरी यूनिट, बट इसकी पोजिशनिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये मेरा किचन है, और ये ब्रेकफास्ट काउंटर, अभी ब्रेकफास्ट काउंटर चेयर्स, और ये कंटिन्यूटी वॉल जो है इस पे डेकोर आइटम्स आना बाकी है। तो ये जो किचन है इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में हमने रखा है क्रॉकरी यूनिट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये हॉल का सेक्शन है, और यहाँ पे हमने ये वॉल जो है ये एक्सटेंड की थी, इसीलिए हमने ये क्रॉकरी यूनिट जो है बॉटम से लेकर टॉप तक फुल सेक्शन रखा है। तो ये ऊपर का जो सेक्शन है वो हाथ को वैसे भी नहीं आता है, इसलिए वो वाला हमने क्लोज रखा है, और वहाँ से एक्चुअल क्रॉकरी यूनिट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वो बेल है, और यहाँ पे कुछ लाइटिंग या फिर फ्रेम लगाएंगे उसको बैकग्राउंड देंगे, इसलिए हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट छोड़ा है, जो फ्यूचर में देखेंगे हम यहाँ पे क्या डेकोर आइटम रखेंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, मेरे पास जो क्रॉकरी थी या अभी लेके आई थी वो अनरैप करके कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख दी हैं। तो जैसे कि सब टॉप शेल्फ में आप देखोगे तो यहाँ पे स्वप्निल की कुछ ट्रॉफीज़ रखी है मैंने, और मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ये स्मॉल जार का सेट जो है ये भी बिग बाज़ार से लिया है। तो मोस्टली जब हम कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं या चॉकलेट शेक पीते हैं, इसके लिए मैंने ये 2 पेयर का सेट लिया है, एक मेरे लिए और एक स्वप्निल के लिए, ऐसे सोच के। ये बहुत पुराना है, पहले का लिया हुआ है, तो अभी मैंने अभी के लिए क्रॉकरी यूनिट में ये रख दिया है। और ये स्वप्निल की ट्रॉफीज़, और उसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये रैंडमली, जैसे ऑनलाइन से हम कुछ शेक्स वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसकी जो बची हुई बॉटल होती है वो मैंने फेंकी नहीं है, उसमें ही कभी कुछ मूज़ चॉकलेट या ऐसे कुछ बना के पीने के लिए है। फिर इसके नीचे के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये जूस के ग्लासेस मैंने रखे हैं, जो क्रॉकरी यूनिट के सेक्शन में बिग बाज़ार में कुछ अलग ही सेपरेट सेक्शन में मिलती है, जिसका नाम है बियर ग्लासेस, बट हम एज ए जूस ग्लासेस इसको यूज़ करेंगे। ये जो अगर सामने आप देख रहे हो तो ये शॉर्ट ग्लासेस है। तो ये मेरा शादी का जो फर्स्ट बर्थडे था उस पे स्वप्निल ने मुझे ये गिफ्ट किया था। इस पर बहुत अच्छे से पार्टनर इन क्राइम लिखा है, और ये वाले पे मी। तो ये कपल शॉट ग्लासेस है, पता नहीं स्वप्निल ने कहाँ से लेके आए थे ये, बट ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। अब तक ये एक बार भी यूज़ नहीं हुए हैं क्योंकि ये शॉर्ट ग्लासेस है। तो अभी देखती हूँ, मैंने सोचा है कि इसमें कुछ जैसे चॉकलेट शॉट्स वगैरह बनाते हैं हम, जो हेवी होता है बहुत, तो वो बहुत ऐसे छोटे ग्लासेस में ही हम डेकोरेट करके दे सकते हैं। देखते हैं। तो इसके नीचे वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये ओशन की ये ग्लासेस है। ये ग्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगी, बिग बाज़ार से पहले मैंने एक सेट लिया था, और फिर अभी कल भी मैंने और एक सेट लिया है 6 ग्लासेस का। और यहाँ पे ये जो है आइसक्रीम बाउल्स है, ये किसी ने तो गिफ्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये रख लिया है यहाँ पे। और ये पीछे की तरफ ये स्मॉल जार्स है, ये मैंने डीमार्ट से लिया था, 4 का सेट था।
तो इसके नीचे ये कप्स है, ये भी मैंने बिग बाज़ार से लिए थे, पर अभी कल जब मैं गई तो सेम सिमिलर ऐसे कप मुझे नहीं मिले वहाँ पे, एग्जैक्ट सेम शेप और सेम डिज़ाइन। तो अभी इस बार मैं अलग कप्स लेके आई हूँ। और ये जो है ये बहुत पुराना वाला सेट है। शादी के बाद जब फर्स्ट टाइम यहाँ बेंगलोर आई थी मैं, तब हमारे पास एक भी क्रॉकरी नहीं था, तो तब मैंने ये ग्लास का सेट लिया था, ग्लास और उसके साथ जार। लेकिन ये थोड़ा हेवी टाइप्स ग्लास है, तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बट ऐसे ही मैंने यहाँ क्रॉकरी यूनिट में रखा है। जब और कुछ मैं क्रॉकरी का सामान खरीद लूँगी तो उसके बाद उसको नहीं यूज़ करूँगी। तो अगर आप देख रहे होंगे तो क्रॉकरी यूनिट में यहाँ पे एक एलईडी लाइट की स्ट्रिप है। एक्चुअली प्लान ये था कि ये जो शेल्फ्स है उसके नीचे यहाँ पे एक स्पॉट लाइट्स लगाने का, बट ये जो है ये हमने मूवेबल या क्या बोलते हैं इसको, शिफ्टेबल शेल्फ्स किए हैं सारे। तो ये अगर आप देखोगे तो ये ऐसे शिफ्टेबल है, तो इसके लिए फिर यहाँ इसमें ग्रूविंग करना और वायरिंग खींचना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पे ग्रूविंग करेंगे और यहाँ प्रोफाइल लाइट लगाएंगे। बट तब जब तक हम सोचे तब तक तो ये बन चुका था, इसलिए बाद में रिवर्क करना क्यों बोल के हमने डायरेक्टली इसके ऊपर ही स्ट्रिप लगाई। क्योंकि एक बार हमने लगा के देखा और जैसे कि आप देख रहे हो तो बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसके लिए ज़्यादा रिवर्क करना क्यों, ये सोच के हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया और इसको एज इट इज़ ही ओपन स्ट्रिप रखा है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि कुछ चीज़ें जो क्रॉकरी की मैंने ऑलरेडी परचेज़ की थी, उसमें से मैंने कुछ अनरैप करके रखी है और कुछ अभी निकालनी बाकी है, तो मैं वो निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि जूस के ग्लासेस थे जो कि बियर सेक्शन में मिलते हैं, तो वो बबल रैप में रैप करके दिए थे, वो डायरेक्टली वहाँ पे सेक्शन में हैंग किए हो गए थे, तो उसको मैंने ऑलरेडी निकाल के क्रॉकरी सेक्शन में रख दिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये पहले के कप्स थे, एग्जैक्ट सेम मुझे नहीं मिले, तो अब ये मैं डेली यूज़ के लिए यूज़ करूँगी। और जो मैंने नए लिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये उपलावेयर टाइप के मैंने ये कप्स लिए हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ एक। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्रॉकरी यूनिट और ये व्लॉग। अभी और कुछ होम डेकोर की छोटी मोटी चीज़ें लेने बाकी है। जैसे जैसे मैं शॉपिंग करते जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने नए घर के लिए क्या क्या छोटे होम डेकोर या किचन एसेंशियल्स या हॉल डिफरेंट रूम के लिए क्या क्या नई चीज़ें ली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।